प्रभु के वचन के बने रहना। जिस तरह अज आप प्रभु की बाणी के सीख रहे कि धनी ते लाजर के बारे, हालेलुया, धनी ते लाजर के बारे आप सीखा वा कि जिहड़ा धनी है उन्हें अपने जीवन भर के भोग विलासा के लगा रहा, कि भोग विलासा के लगन के करके वो परमेश्वर की हजूरी तक पहुँचा नहीं गा, क्योंकि उन्हें अपने जीवन भर के परमेश्वर के नाम महिमा दी नहीं गी, हालेलुया। पर जिहड़ा लाजर है एक कंगाल व्यक्ति है जिहदे कोल कुछ भी नहीं गा, और वो शरीर ते बीमारी भी आ, वो शरीर जख्मी भी आ, हालेलुया, वो शरीर के घाव भी आ, पर वो इस दुविधा के होंदिया होया भी वो अपने परमेश्वर की लगातार महिमा करता है, तो वो परमेश्वर की हजूरी के पहुँच गया है, हालेलुया। और जिद्दां ही वो पहुँच गया है, बाद जिस तरह ही आप देखे इस वचन के सुनिया है कि धनी परमेश्वर को कहन डै पैंदा, जब परमेश्वर उसकी निगाह को खोलता है साढ़े तक मैसेज पहुँचाने के लिए, हालेलुया। जिद्दां धनी उस अग के पिया है, जिहड़ी अग के इन्ना ज़्यादा ताप कि धरती तो कई गुणा वो अग तेज वा, हालेलुया। उस अग के जब वो तड़फदा है तो उस अग के तड़फते हुए परमेश्वर उसकी जब निगाह खोलता है, और उसकी जब निगाह खोलता वा, वो देखता कि जिहड़ा लाजर अब्राहम की गोद में, हालेलुया, बल्कि वो परमेश्वर के हत्थों के जब वो धनी देखता कि वो परमेश्वर के हत्थों के तो वो गल करता कि हुण तू लाजर को भेज कि लाजर आके अपने उंगल का पोटा भेज के परमेश्वर की गाड़ी बेनती करता कि वो मेरी जबान को आके लावे कि मेरी जी अग वा 2 मिनट के लिए शांत हो जाए। पर परमेश्वर आंदा आंदा तेरे विच ते उसदे विच एक वड्डी खाई पै चुकी है, आंदा ना ही वो तेरे वाल आ सकदा ते आंदा ना ही तू उसदे वाल जा सकदा है। और परमेश्वर आंदा परमेश्वर उस दे नाल गल करदा है, बाद में धनी उसनूं कहंदा है, आंदा जे हुण मेरे तक नहीं लाजर आ सकदा ते आंदा मेरे भरा ने धरती ते आंदा जिहड़े मेरे वांगू आंदा वो भी इस ऐशोराम दे विच आंदा वो भी गलतियां दे विच पए होए आ, आंदा हुण आंदा मेरे किसी तरीके नाल आंदा मेरे भरावां तक संदेश पहुंचा कि वो बच जाण। और परमेश्वर आंदा कि मैं आप गल करन नहीं जावांगा, आंदा मैं खुद गल करन नहीं जावांगा, आंदा धरती ते मेरा वचन है, आंदा धरती ते मेरे दास ने, आंदा धरती ते मैं, हालेलुया, मेरा पवित्र वचन जिहड़ा मेरे पवित्र वचन ते विश्वास करेगा वही बचाया जावेगा, हालेलुया। ये गल अज आपां नूं सीखण नूं मिलदी है। धनी ते लाजर की कहानी दे विच आपां नूं अज सीखण दे लई मिलदा है कि वाकया अज जिहड़ा इंसान परमेश्वर दे नाल जुड़िया होया वा, जिहड़ा लगातार जुड़िया होया हर हाल दे विच अज अपनी, चाहे उहदी जिंदगी च गरीबी है, चाहे उहदी जिंदगी परेशानी है, चाहे उहदी जिंदगी च कुछ भी आ, बल्कि परमेश्वर ब्लैस करने वाला खुदा है, परमेश्वर ब्लैस करने वाला खुदा है, परमेश्वर कामयाब करने वाला खुदा है, परमेश्वर गरीबी चो कड्ढण वाला खुदा है, परमेश्वर चंगिया करने वाला खुदा है। पर फिर भी परमेश्वर आंदा है, आंदा जे कोई इदां दी प्रॉब्लम है जिहड़ी तेरे को जान नहीं रही, आंदा उस दे नाल भी आंदा तू सदा दे लई मेरे धन्नवाद च लगा रहा, आंदा मैं सच आंदा वा, हालेलुया, तू मेरी हजूरी तक पहुँच जावेगा जिद्दां लाजर परमेश्वर की हजूरी तक पहुँच गया, हालेलुया। अज जे असीं भी पहुँचना चाहुंदे हां ते सानूं इस वचन तो सिੱਖਿਆ मिल रही है ना कि सानूं हर हाल दे विच अपने परमेश्वर दे नाल बने रहण दी लोड़ वा, हालेलुया। देखो वाणी दे विच लिखिया वा, वाणी दे विच लिखिया वा प्रकाशित वाक्या दे विच, प्रकाशित वाक्या 2:7 दे विच आंदा जो जय पाए उसे मैं जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा, हालेलुया। इस जगह ते मैं तुहानूं दस्सिया ही बचन शुरू होने तो पहला कि अज दा जिहड़ा मेरा मैसेज है, अज दा मैसेज इंपॉर्टेंट है, अज दा मैसेज इसलिए आ कि अज असीं इस धरती ते जय पाउण दे लई आए हां, हालेलुया, जय पाउण दे लई आए हां, मुक्ति पाउण दे लई आए हां, परमेश्वर दे स्वर्ग राज तक पहुंचण दे लई आए हां। इस जगह ते आपां नोट करन दे, इस जगह ते परमेश्वर दा आत्मा अज साडे नाल गलबात करन दिया है, आंदा जिहड़ा इस धरती दे लगातार आंदा मेरे विच चलेगा, आंदा वो सचमुच आंदा मेरी हजूरी तक पहुँच जाएगा, आंदा वो मेरे स्वर्ग लोक तक पहुँचेगा, और आंदा मैं उन्होंने जीवन दे, हालेलुया, जीवन दे वृक्ष दे विच दवांगा, आंदा और उन्होंने उथों मैं खाण लई उस जीवन दे वृक्ष दा फल दवांगा, हालेलुया। जीवन दा वृक्ष, जीवन का वृक्ष समझना है, जीवन का वृक्ष वो वृक्ष वा जिहड़ा उस तो खाता है उससे कभी बाद में मृत्यु राजी कर सकती नहीं गी, क्योंकि वो जित्या हुआ इंसान ही खा सकता है। कौन चाहता है कि मैं खाऊं?
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਜੈ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਜੈ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਜੈ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਡਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਮੈਡਲ ਵਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਮੈਡਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ, ਉਹ ਨਾਮ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫਸਟ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। हाँ 2:11 ਦੇ ਵਿੱਚ गाड़ी लिखा है, आता जिसके कान है वह सुने कि आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। आपा कौन बैठे हैं? परमेश्वर दी कलीसिया। कौन बैठे हैं? परमेश्वर दी कलीसिया। परमेश्वर दी कलीसिया। अज परमेश्वर साडे नाल गलबात करन दिया है। गाड़ी परमेश्वर कहन दिया, आंदा जो जय पाए आंदा उसको उस पर दूसरी मृत्यु हानि ना पहुंचाएगी। हालेलुया हालेलुया। हाँ सारे भाई फेस टू फेस हो जाया करांगे। हालेलुया। बाणी दे विच लिखिया है, आप पढ़िया आंदा जो जय पाए आंदा ओदी दूसरी मृत्यु तो हानि नहीं होगी। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मृत्यु की है नरक दी आदत। देखिया ना वो धनी कितने पहुंच गया, अपने जीवन भर दे विच ऐशो आराम दे विच लगा रहा, जिद्दां ओदी बॉडी आंदी रही उदां अपने आप नूं इस्तेमाल करदा रहा, तो दूजी मौत दे विच फस गया। आंदा परमेश्वर मैनूं कढ दे, आंदा ये हुण हो ही नहीं सकदा कि तू निकल जावे। हालेलुया हालेलुया। पर लाजर नूं जिहड़ा इस धरती ते अपने माड़े दिन देख के गया, पर वो बंदा इहनूं हालेलुया बाद दे विच जित प्राप्त होई। की होई? जित प्राप्त हुई। हाँ पर दूसरी बार सीखन दिया कि जो जय पाएगा वो ते दूसरी मौत हानि कर नहीं सकती, ओदे दूजी मौत आ नहीं सकती। इस करके सानू जय पाउणी बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। और देखो आप बाणी दे विचों गाड़ी देखते हैं, गाड़ी फिर परमेश्वर तीसरी बारी गलबात करता है। परमेश्वर गल करन दिया, आंदा जिसके कान है वह सुने कि आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। आंदा जो जय पाए, हाँ 2:17 दे विच आंदा जो जय पाए आंदा उसको मैं गुप्त मन में से दूंगा, और आंदा उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा होगा, आंदा जिसे उसके पाने वाले के सिवा आंदा कोई नहीं जानता। हालेलुया। हाँ आप फिर सीखन दिया, फिर परमेश्वर इस गल बार बार कहन दिया है। परमेश्वर कहन दिया आंदा जो जय पाए, की पाए? जय पाए। आंदा जो जय पाए आंदा उसको मैं गुप्त मन में से दूंगा। हालेलुया। पर्सनली दूंगा। कितना दूंगा? हालेलुया। आंदा पर्सनली दूंगा। आंदा जो जय पाएगा उसको मैं पर्सनली दूंगा। आंदा एक श्वेत पत्थर दूंगा, आंदा जिसके आंदा उसके पाने वाले का नाम लिखा है, और वही जानता है, दूसरा जानता नहीं। हालेलुया हालेलुया। देखो अज आप सीखन दिया कि जय पाउणी, इस धरती ते असीं जय पाउण दे लई आए हां। हालेलुया। इस धरती ते असीं ब्लैस होण दे लई आए हां, इस असीं धरती ते परमेश्वर तक पहुंचण दे लई आए हां। और आंदा जो जय पाएगा आंदा उन्होंने मैं श्वेत पत्थर देवांगा, आंदा जिसते वो लैण वाले तो बिना कोई भी जानदा नहींगा। हालेलुया। कि जां कोई दूजा जानदा नहीं। हालेलुया। अज शायद लोग देखण दे होणे कि ये बंदे हालेलुया परमेश्वर दे लई बड़ा टाइम कढदे आ। हालेलुया। पर मैं तुहानूं सच आखना है। हालेलुया। आ जिहड़ा तुहानूं अज वचन दिता जा रहा है, हालेलुया, हो सकदा मेरे हिसाब नाल तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ नवां है जां नहीं? हालेलुया हालेलुया। पर ये जीवन की सच्चाई है। हालेलुया। ये जीवन की सच्चाई है। असीं जय पाउण दे लई आए हां, असीं जितण दे लई आए हां। आंदा जिहड़ा जित जेगा आंदा ओनू मैं अपने फरादोश दे विच रखांगा, और वो एक पत्थर देंगा, आंदा जिस ते उसका नाम लिखा है श्वेत पत्थर, आंदा उहदे लैण वाले तो बिना कोई भी जानदा नहींगा। हालेलुया हालेलुया। हाँ देखो गाड़ी बाणी दे विच लिखिया है। फिर परमेश्वर चौथी बारी गल करता है 2:26 दे विच, आंदा जो जय पाएगा आंदा और मेरे कामों के अनुसार अंत तक रहेगा, और मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। हालेलुया। कौन चाहता है कि स्वर्ग में मेरा अधिकार होवे? हालेलुया हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग में कोई दास नहीं होना, स्वर्ग दे विच हालेलुया हर एक दी वैल्यू होनी है। हालेलुया। देखो इस जगह ते परमेश्वर ने कहा है, आंदा जो जय पाएगा, हालेलुया, आंदा मैं उन्हें स्वर्ग दे विच अधिकार देवांगा कि वो जातियां ते की करना, राज करना। हालेलुया। और जेड़ा अज राज करना चाहता है, तुहानूं इस वचन तो अज पता लग जाना चाहिए कि असीं कोई आम लोग नहीं गए। हालेलुया। कोई आम लोग नहीं गए। सचमुच असीं वो राजे महाराजे हैं, कुछ राजे जिहड़े धरती दे ने, वो ते कुछ देर दे लई
ਬਣਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਿੰਗ ਵਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਪਾਏਗਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਮਾਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਪਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਸਹੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੇਗਾ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਹੇਗਾ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਤੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੈ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੱਧੇਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੈ ਹਾਂ 3:5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂਜੀ 3:5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆਂਦਾ ਜੋ ਜੈ ਪਾਏਗਾ ਆਂਦਾ उसे इसी प्रकार आंदा श्वेत वस्त्र पहनाए जाएंगे हालेलुया ऐसे परमेश्वर 5वीं बार गलबात करन गया आंदा जेड़ा जय पाएगा ओनू आंदा केड़े वस्त्र पहनाए जाएंगे सफेद सफेद वस्त्र नहीं बीबी वचन च नहीं बोली दा हालेलुया आंदा जो जय पाएगा आंदा ओनू सफेद वस्त्र पहनाए जाणगे केड़ा चाहुंदा है कि मेरे वस्त्र सफेद पहनाए जाए ਉਹ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਸਤਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਦੇਖੋ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਜੈ ਪਾਏਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਫੇਦ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਸਫੇਦ ਵਸਤਰ ਇਹ ਸਫੇਦ ਵਸਤਰ ਕੀ ਆ ਜਦ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਫੇਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਫੇਦ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਜਲੇ ਵਸਤਰ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਂਦਾ ਸਫੇਦ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਆਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਾਗ ਲਾਇਆ ਆਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਲਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਆਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਆਂਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਆ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਫੇਦ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ हालेलुया अजय आयत पूरी नहीं आंदा उसको सफेद वस्त्र पहनाए जाएंगे और उसका नाम मैं जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा हालेलुया आंदा जेडे सफेद वस्त्र पहन चुके होंगे इंसान आंदा उन्हां नूं जेडे मेरे राज्य तक पहुंच जाणगे आंदा उन्हां दा मैं ना जीवन की पुस्तक दे विच किसी रीति दे नाल काटूंगा ਜਦੋਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਭਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਬਪਤਿਸਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਸਾਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵਸਤਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਣਗੇ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜਿਹਦਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਯਿਸੂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਨੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਧਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ
ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਫੇਦ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਉਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਭਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੱਭਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੱਭਣਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਸੇ ਵਸਤ ਦਾ ਤਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ? ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾਸਟ ਸਾਹ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੱਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਨ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਖੜੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਾਂ 3:12 ਦੇ ਵਿੱਚ आंधा जो जय पाए आंधा उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में से एक खंभा बनाऊंगा और आंधा वह फिर कभी ना बाहर निकलेगा। आंधा और अपने परमेश्वर का नाम आंधा अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के स्वर्ग में है, स्वर्ग से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हालेलुया। इस जगह ते पानी दे विच लिखिया वा आंदा जो जय पाएगा, आंदा जो जय पाएगा आंदा ओदा ओनू मैं ओ खंबा बनावांगा आंदा जेड़े मेरे यरूशलेम दे विच लग जावे। खंबे दा की मतलब समझना। हालेलुया। खंबे का मतलब है कि खंबे के वांगू मजबूत होएगा, वो कभी भी उतों हिल नहीं सकेगा, कदे भी उतों कढ़िया नहीं जाएगा। आंदा मैं उन्होंने अपने साइमन यरूशलेम दे विच मैं उन्होंने वो खंबा बनावांगा आंदा जेड़ा खंबा कदे भी आंदा ना हिलेगा ना टुटेगा आंदा ना ही बाहर निकलेगा। हालेलुया। आंदा वो सदा ना राजे करेगा। हालेलुया। और जेड़ा चाहता है कि वाकया मैं प्रभु यीशु मसीह दे विच हालेलुया ओदे स्वर्ग दे विच हालेलुया एक मैं खंबे दी न्याय एक मैं मजबूती दी न्याय प्रभु दे स्वर्ग लोक दे विच प्रभु दे स्वर्ग दे विच ले आ जावां, यरूशलेम दे विच मैं ले आ जावां। जेड़ा यरूशलेम दे विच जाना चाहुंदा है वो सचमुच अपने आप नूं अज तो तैयारी करनी शुरू कर दे। वो ये ना कहे कि पास जी इदां क्यों इदां क्यों इदां क्यों। हालेलुया, हालेलुया। कुछ गल्लां है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਗਾੜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਾਂ 3:21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਜੋ ਜੈ ਪਾਏਗਾ आंदा मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये गल ने सचमुच मेरा तो दिल छिजता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ी गल है। हालेलुया। और कहन कौन दिया है? रब्बी कहन दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का वो चेला लिखन दिया वा जिहड़े चेले नूं वो बड़ा प्यार करता सी। हालेलुया। जिहड़ा चेला स्लीपी टाइम ते भी उहदे नाल लागे रहा है और इस वक्त जेल दे विच 90 साल दे विच 90 साल दा हो गया 95 AD दे विच ये जाके गल लिखन दिया है। हालेलुया। उस विच ये गल लिखन दिया है, उस विच वो दर्शन देखन दिया है, परमेश्वर उहनूं आमने सामने ये गल्लां दिखा रहा है। हालेलुया। आंदा जिहड़ा जय पाएगा आंदा उहनूं मैं अपने नाल सिंहासन ते बिठावांगा। हालेलुया। आंदा मेरे सिंहासन दे कोल होवेगा। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਸਿਗਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਨਾ ਕਦੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਗਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ
ਰੱਖਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਲਕਿ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜੈ ਪਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੈ ਪਾਉਣੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਜਿतना बड़ा जरूरी है इस धरती पे। हालेलुया। जितना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आंदा जो जय पाए मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा। आंदा जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ अपने सिंहासन पर बैठ गया। आमीन। हालेलुया। इतने प्रभु यीशु मसीह गल करन दिया है। आंदा मैं भी धरती ते जय पाई। की पाई प्रभु यीशु मसीह? आंदा जय पाई धरती ते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक चंगे घर दे विच पैदा होया। हालेलुया। पर वो अपने घर दे विच रहन तो ज़्यादा उन्हें बाहर लोकां दे कोल निकलना पसंद किया। हालेलुया। उन्हें लोकां कोल निकलना पसंद किया। हर हाल दे विच लगातार अपने कम्मां दे विच लगा रहा। हर हाल दे विच लगातार अपने कम्मां ते लगा रहा। साडे लई साडे पाप माफ करने लई उन्हें सलीब उत्ते जान दे दित्ती। हालेलुया। और मुर्दियां दे विचों तीजे दिन जी उठिया। और जिद्दां मुर्दियां दे विचों तीजे दिन जी उठिया, 40 दिन सानू जिंदा दस्सण दे लई प्रभु यीशु इस धरती ते रहा। और जिद्दां ही प्रभु यीशु ताहां गया, आंदा मैं जाना वा, आंदा तुहाडे लई अपना आत्मा दे दवांगा। और अज जेड़ा मान लेगा ना कि मेरे ब्लड के पाप माफ हो चुके, और जेड़ा लगातार ही सीखना शुरू कर देगा, जेड़ा लगातार ही प्रभु यीशु मसीह दे आत्मा दे खोज दे विच वाजेगा, जेड़ा सीखना शुरू करदा है खोज दे विच वधना शुरू करदा है, जेड़ा वचन ते चलना शुरू करदा है, और जेड़ा वचन ते चलेगा आंदा वो सचमुच मेरे तक पहुंच जाएगा। हालेलुया। अज आप इस धरती दे जय पाउण दे लई आए हैं। हालेलुया। जय पाउण दे लई आए हैं, और जय पाउण दे लई सानू हर हाल दे विच हर दिन अपने परमेश्वर का धन्नवाद करना पैना है। कुछ लोग आ जिहड़े अज परमेश्वर दे विच चलदे होए उन्हां दी जिंदगी दे विच ओह देखदे ने सानू महीना एक हो गया परमेश्वर दे विच चलदे नूं, ये थोड़ा समा चलदे ने, महीना 2 महीने 3 महीने, वो देखदे ने मेरी जिंदगी ज़्यादा ब्लैसिंग क्यों नहीं गई, मेरी जिंदगी ज़्यादा चेंज क्यों नहीं होण डई, बल्कि चाहे जो खुदा दे विच ना आया होए इस तो बदतर जिंदगी वो बता के आया होवे। हालेलुया। पर वो जब खुदा नूं परखना जल्दी ही शुरू करते हैं, वो जब परख दे विच पूरे नहीं उतरते तो फिर बैकवर्ड चले जाते हैं। तो पर कुछ लोग जिहड़ियां इन्हां गल्लां नूं सुन के इस परमेश्वर के पवित्र वचन नूं सुन के अज परमेश्वर ने ध्यान ना उत्ते बार बार कहना ना आ ध्यान दे नाल सुनो कि आत्मा कलीसिया नूं की कहता है। एक बारी कहन दिया है, बार बार कहन दिया है, आंदा जिसके कान है वह सुने। साडे को किन्नियां दे कोल कान ना? सारियां दे कोल ना एक एक दो दिते आ, उन्हें की ज़्यादा सुन सकी। हालेलुया। केड़ी गल उन्हें 2 दिते आ? ज़्यादा सुन सकिए। हालेलुया। देखो कान दर्शाते हैं ज़्यादा सुनो। हालेलुया। अखा दर्शाउंदियां ने ये भी तद करके 2 ने कि ज़्यादा देखनो। हालेलुया। मुंह तद करके एक ने कि इको तेरा डिसीजन बाहर निकल के आवे। हालेलुया। आंदा ज़्यादा सुन, ज़्यादा देख, आंदा ज़्यादा सीख, आंदा पर आंदा तेरा जिहड़ा वचन होना चाहिए, आंदा ये एक बराबर होना चाहिए। हालेलुया। और अज परमेश्वर ने तादी ही करके उत्ते प्रकाशित वाक्य दे विच बार बार कहन दिया है, आंदा जिसके कान है वह सुने, जिसके कान है वह सुने। हालेलुया। परमेश्वर इस गल नूं 7 बारी दोहराउंदा है। वो तादी इस गल नूं दोहराउण दिया है कि सचमुच अज बहुत सारे लोग आ जिहड़े अज वचन नूं सुनदे ते आ प्रभु दे दास तक वचन पहुंचाउण दे लई, हालेलुया, परमेश्वर दी मेहनत हुंदी है ते नाल दे नाल प्रभु दे दास दी भी मेहनत हुंदी, जिहड़ा प्रीच करदा ओहदी मेहनत हुंदी आ। पर वो वचन जद सुनाया जाता है, वो वचन तो बाद वो वचन का थोड़े दिनों बाद ही वो वचन का ख्याल ही भुल जाता है कि असी वचन के विच होर सिक्ख्या भी की है। हालेलुया। पर मैं सच आना है, अज मैं तुहानूं पहले ही दस चुका है कि अज का जिहड़ा मेरा मैसेज है, हालेलुया, अज का मैसेज खास है। हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर के नाम दे विच असीं जय पाउण दे लई आए हैं, इस धरती ते जितण दे लई आए हैं, और हारिया होया इंसान परमेश्वर नूं पसंद नहीं। हालेलुया। जिहड़ा बंदा रास्ते दे विच रुक जाता है, एक दौड़ जिहड़ी मुकम्मल हो चुकी है कि सचमुच इस निशान तक असीं दौड़ना है, उस दौड़ तक पहुंचना है, चाहे वो हौली हौली दौड़दा रहे पर लगातार दौड़दा रहे। पर जो रास्ते दे विच जां सौ जाएगा, जां रास्ते दे विच रह जाएगा, जां रास्ते दे विच ही बंद करके चला जाएगा, हालेलुया, तो मैं सचमुच आना वो सचमुच इनाम दा प्राप्त
नहीं करेगा, वो परमेश्वर के राज्य तक नहीं पहुँचेगा। तो अज जिन्हें राज्य तक पहुँचना है तो सचमुच वो परमेश्वर के लिए अपने दिलों के पक्का ही डिसीजन बनावे कि अज जो मैं वचन सुनिया है ये वचन मैं दिलों दी पट्टियां ते लिख लिया है। इस वचन नूं ये वचन मैं उच्चा इस वचन के नाल मैं अपने आप दे नाल इस वचन नूं बोल के गलबात करया करांगा। मैं चाहे जे कोई पढ़ नहीं सकता अपने आप नाल गलबात करे, एक दूजे दे नाल गलबात करे, इस वचन नूं सुन तो बाद अपनी जिंदगी दे विच लागू करे और सचमुच परमेश्वर दे नाम दे विच हालेलुया हालेलुया। और जेड़ा परमेश्वर दे नाम दे विच चलना चाहता है, जेड़ा पढ़ लिख सकता है, वो परमेश्वर दे नाम च इस वचन नूं सीखे और इस वचन नूं दूजियां तक पहुंचाना शुरू करे। और मैं सच आना वा जेड़ा अज परमेश्वर दे लिए हालेलुया वधेगा, जेड़ा लगातार अपनी दौड़ दौड़दा रहेगा, जेड़ा लगातार चलदा रहेगा, लासा तक चलेगा, वो जीवन दे मुकुट नूं पा लवेगा। हालेलुया हालेलुया। केड़े मुकुट नूं पाएगा? जीवन दे मुकुट नूं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 2:10 पढ़ियो। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੈਂ ਭੋਗਣੇ ਹਨ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੀ, ਵੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਏ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਪਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਮਰਨ ਤੋੜੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ। हालेलुया। देखो बाणी दे विच आपां सुनिया है कि परमेश्वर इत्थे गलबात करन दिया, आंदा जेड़े दुख तै भोगणे आंदा इन्हां तो ना डरी, आंदा जीवन आंदा जिन्नी देर तक आंदा तेरे साह नहीं आंदा उन्नी देर तक तेरे को धरती का जीवन है। आंदा इस धरती के जीवन दे विच आंदा कई तरह के आंदा हो सकदा तेरे जीवन दे विच दिन होना, आंदा हर दिनां दे विच आंदा तू वफादार बनिया रही ते आंदा कोई भी दिन आंदा तेरे ते ज्यादा दिन खलो नहीं सकदी, कोई इदां दी मुश्किल नहीं होएगी कि जेड़ी तेरे ते ज्यादा दिन खलोवे। और आंदा जे तू अंत तक मेरे तक बनिया रहा तो मैं तेनू जीवन का मुक्त देंगा। मुक्त किन्ना दे सिर ते हुंदा है? राजासियां दे हालेलुया, राजां दे सिर ते हालेलुया। और प्रभु दे विच असीं ब्लैसिंग दे विच जाण वाले हां, प्रभु दे विच साडे कोल वड्डा अधिकार होना है, जिहड़ा राज साडे कोल आउण वाला है वो राज दे विच ऐ पूरी ठाड़ दे नाल हालेलुया प्रभु दे कम्मां नूं करदे उत्थे रहना है। हालेलुया। और सचमुच जिहड़े तुसीं प्रभु दे दास दी अगुवाई दे विच जो कल नूं तुसीं भी चेले खड़े करदे जो जिहड़े तुहाडी अगुवाई दे विच होणगे, तुसीं सारे दे सारे उस जगह ते एक जगह ते इकट्ठे हो जाओगे। जे सारे दे सारे अज तो सोचणगे कि मैं लास्ट साल तक परमेश्वर के राज तक चलना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ, खुदा इस वचन दे बरकत दे भी अखां बंद करांगे सारे। अब्बा लबा शबला बाबा 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 लबा शबला बा। आई विल सा कैन नॉट ट्राई कैन आई विल शो आई मी कैन आई विल द हेल जीसस का पिता, जिस प्रकार पिता हमने आपके वचन में से सीखा पिता, और लाजर और धनी के पिता कहानी में से पिता। और देखो पिता परमेश्वर, धनी के पास पैसा था पिता, धनी के पास पिता परमेश्वर और धरती पर पावर थी पिता, उसके पास पैसे की पिता, लेकिन पिता उसने पावर की पैसे के साथ पिता अपनी शारीरिक अभिलाषा को पूरा किया, बल्कि पिता तेरे आत्मा की बात को नहीं पूरा किया पिता। और आत्मा की बात को ना पूरा करने से पिता वो आदमी नरक में चला गया पिता। और लेकिन पिता परमेश्वर एक आदमी था जिसका नाम लाजर था पिता, वो लगातार तुझ में चलता रहा पिता, और लगातार तुझको देखता रहा पिता, और लगातार तुझको पढ़ता रहा पिता, और लगातार तुझ में दौड़ता रहा पिता, और लगातार लास्ट साल तक तेरे तक वफादार रहा। और पिता वो तेरे हाथ में पहुंच गया पिता। आज पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ जिन बहन भाइयों ने वचन को सुना है पिता, ये इस वचन के साथ पिता आज से मसीह दौड़ते दौड़े लास्ट तक दौड़ते रहे, और पिता हर हाल में तेरा धन्यवाद करते रहे, सीखते रहे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा इन पर आशीष डालता हूँ यीशु के नाम में, इन पर आशीष डालता हूँ यीशु के नाम में, इन पर आशीष डालता हूँ यीशु के नाम में, इन पर आशीष डालता हूँ यीशु के नाम में, इन पर आशीष डालता हूँ यीशु के नाम में, इन पर आशीष डालता हूँ। और खुदावंद खुदा ये तेरे फरादोष में पिता पहुंच जाए पिता परमेश्वर। जब तो पहले पूर्ण स्थान में उठाए बादलों पर आने पे तो ये तेरे साथ जाए, जब ये दूसरा पूर्ण स्थान हो पिता परमेश्वर जीसस का पिता नई यरूशलेम का पिता, और तब भी ये तेरे साथ उठाए जाए पिता परमेश्वर। शुद्ध पवित्र आत्मा अब्बा लबा शबलबा छबलबा 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 पिता आपने आशीष किया, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया।